नमस्कार विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज आर्थिक समीक्षा का दूसरा वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों ध्यान रखना, आज बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए लगभग सारे वीडियो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आपको अपलोड करूंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण डाटा की बात कर रहे हैं। यहाँ तो ले लिया अपन ने तुलना का आधार, यानी किस आधार पे अपन तुलना कर रहे हैं। यहाँ भारत की क्या स्थिति है और राजस्थान की क्या स्थिति है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अपन को महत्वपूर्ण डाटा का करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, वो आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूं। नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये डाटा है। बेटाओ, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल। दूसरी बात करेंगे अपन इसमें जनसंख्या की। तीसरी बात करेंगे अपन जनसंख्या वृद्धि दर की। चौथी बात करेंगे अपन जन घनत्व की। पांचवी बात करेंगे अपन लिंगानुपात की। छठवीं बात करेंगे अपन 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात की। देखिएगा, पहले तो इन 6 पॉइंटों पे अपन चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर डाटा है, वो आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। इनमें से दोस्तों प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात मैं करूँ कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान के अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। उसमें से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर हैं। और ये आपको पता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान की हिस्सेदारी है वो 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश हो गया है। 1 नवंबर 2000 को जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का पहला स्थान हो गया और भारत का 10.41% क्षेत्रफल है वो राजस्थान के हिस्से में आता है। दूसरी बात करें अपन जनसंख्या की, तो 2011 की गणना के अनुसार, क्योंकि अभी तक हमारे पास में उपलब्ध जो आंकड़े 2011 के हैं, 2021 की गणना नहीं हो पाई कोरोना के कारण, तो 2011 की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या आप देखें तो 121.09 करोड़ है। जिसमें राजस्थान की जनसंख्या की हम बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ रही है। 6.85 करोड़ रही है। और ये भी आपको पता है 2011 की गणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान राज्य का 8वां स्थान रहा है। और दोस्तों ध्यान रखना, जब से 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान राज्य का 7वां स्थान हो गया है। और भारत की 5.66% जनसंख्या है वो बेटा जी कहाँ है, वो आपकी राजस्थान में है। तीसरी चीज़ आप देखें जनसंख्या वृद्धि की दर, तो 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर है वो बेटा वो
7% रही है। और राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर आपसे पूछता है तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर 21.3% रही है। इसी प्रकार से जनघनत्व की बात करें तो पहले बात तो जनघनत्व होता क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या है, उसको जनघनत्व कहा जाता है। और भारत का जो जनघनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के जनघनत्व की आप बात करते हो तो राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 943 प्रति 1000 है। यानी भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो मेरे बच्चों 943 है। और राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में जो लिंगानुपात रहा है वो 928 है। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 928 रही है। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात है। 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 साल के 1000 बच्चों पे बच्चियों की संख्या। और यहाँ भारत का अगर 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात आप देखते हो तो 919 रहा है। और राजस्थान का अगर आप देखें तो राजस्थान में 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात है मेरे दोस्तों 888 रहा है। अब केवल ये तो अभी तक अपने 6 पॉइंट की बात की है, अन्य पॉइंटों पे भी अपन चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक बात बता दूं कि मेरा जो YouTube चैनल है, अगर इस प्रकार के आप शॉर्ट वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और बेटा इसी नाम से मेरा ऐप है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 4 प्रकार के कोर्स मैंने लॉन्च कर रखे हैं। एक कॉमर्स व्याख्याता इकोनॉमिक्स पे है, एक आपका सेकंड ग्रेड टीचर्स SST में इकोनॉमिक्स पे हैं, एक RS और PSI के लिए हैं, और एक जनरल इकोनॉमिक्स फॉर ऑल एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप उनका लाभ लेना चाहते हैं तो मेरे जो आपका ऐप हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आप सर्च कर सकते हैं, उस पर आप देख सकते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं 7वां जो पॉइंट लें, सेम इसी प्रकार का चार्ट बनेगा। इसी प्रकार का चार्ट अपन बनाएं तो देखिए फिर अपन ने लिया तुलना का आधार। बहुत सुंदर आंकड़े हैं ये। यहाँ ले लिया अपन ने भारत और यहाँ ले लिया अपन ने राजस्थान। दोनों का साथ साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण जो डाटा है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। देखिएगा, सातवां पॉइंट अपन ले तो 7वां पॉइंट अपन लेंगे अनुसूचित जाति SC, कितने प्रतिशत SC के लोग हैं। 8वां पॉइंट अपन लेंगे वो लेंगे ST, अनुसूचित जनजाति के लोग कितने हैं। 9वां पॉइंट अपन बात करेंगे साक्षरता लिटरेसी रेट। 10वां पॉइंट आप देखें तो 10वां पॉइंट अपन करेंगे कार्य शक्ति की दर। ये RS प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है, कार्य शक्ति दर। 11वां पॉइंट अपन बात करेंगे तो वो करेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, WPI। 12वीं अपन बात करेंगे शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। 13वीं अपन बात करेंगे मातृत्व मृत्यु दर। बहुत सुंदर आंकड़े, सारे आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, अनुसूचित जाति के कितनी प्रतिशत लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, साक्षरता कितनी रही है, थोक मूल्य सूचकांक की आधार वर्ष क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या रही है और मातृत्व मृत्यु दर क्या रही है। सबसे पहली बात कर रहे हैं अपन अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति में आप देखें कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का अगर प्रतिशत आप देखते हो तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वो भारत में है 16.6%। भारत की कुल जनसंख्या में
अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत है वो तो कितना 16.6%, और राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत आप देखो तो 17.8% है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की अपन बात करें तो अनुसूचित जनजाति है भारत में आप देखें तो भारत में तो हैं 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों का है। और राजस्थान में अगर ये प्रतिशत आप देखते हो तो राजस्थान में ये 13.5% है, 13.5% है। साक्षरता आप देखें तो भारत में 2011 की गणना के अनुसार साक्षरता है वो 73% है, और राजस्थान में अगर साक्षरता की दर आप देखते हो, ये डाटा खूब पूछता है, तो वो है 66.11%। फिर कार्य शक्ति की दर वर्क फोर्स कितनी है, ये प्रश्न आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया था कि राजस्थान में कार्य शक्ति की दर कितनी है। तो भारत में कार्य शक्ति की आप दर देखो तो 39.8 है। भारत में कार्य शक्ति की दर 39.8 है, और राजस्थान में कार्य शक्ति की दर आपसे पूछता है तो बेटा वो 43.6 है। ये प्रश्न आरएएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। फिर WPI क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। वर्तमान समय में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो है 2011-12, और राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष हमारे से पूछे तो 1999-2000। ध्यान रखना ये प्रश्न भी आरएस में पूछा हुआ है। ध्यान रखना वर्तमान समय में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है 2011-12 है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 1999-2000 में। शिशु मृत्यु दर आप देखें तो शिशु मृत्यु दर, पहले तो शिशु मृत्यु दर होती क्या है? जन्म से लेके 1 साल की अवधि तक जिन बच्चों की मौत हो जाती है उसको शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है, और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर निकाली जाती है। अगर भारत की शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 30 प्रति 1000 है, और राजस्थान में शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 35 प्रति 1000 है। ध्यान रखें। फिर आता है मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है? प्रसव से लेकर 42 दिनों की अवधि में प्रसव पीड़ा या प्रसव की जटिलता के कारण जिस मां की मौत हो जाए, प्रसव से लेकर 42 दिनों की अवधि में जिस मां की मौत प्रसव पीड़ा के कारण हो जाती है या प्रसव जटिलता के कारण हो जाती है उसको मातृत्व मृत्यु दर में रखा जाता है, और मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख पे निकाली जाती है। अगर भारत में अपन मातृत्व मृत्यु दर की बात करें तो 113 प्रति लाख है, और राजस्थान में मातृत्व मृत्यु दर की बात की जाती है तो राजस्थान में मातृत्व मृत्यु दर है वो बेटा जी 164 प्रति लाख है। देखिएगा अपने 13 पॉइंटों की चर्चा अभी तक की है। अब हमारे को जन्म दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा 3 चीजें और देखनी है। ये तुलना का आधार लिया, तुलना का आधार यहाँ ले लिया भारत, यहाँ ले लिया अपन ने राजस्थान। बहुत ही सुंदर डाटा में आपको डिलीवर कर रहा हूँ दोस्तों। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है या जाएगा। अब देखिएगा आप, चौदहवां पॉइंट आप देखें तो जन्म दर, 15वां है मृत्यु दर, और 16वां है जीवन प्रत्याशा। ध्यान रखना जन्म दर और मृत्यु दर है ये भी दोस्तों प्रति 1000 पर निकाली जाती है। जन्म दर भी प्रति 1000 पे निकाली जाती है, मृत्यु की दर भी प्रति 1000 पे निकाली जाती है। अगर भारत की जन्म दर आप देखें तो भारत की जन्म दर 19.7 प्रति 1000 है। राजस्थान की अगर आप जन्म दर देखते हो तो राजस्थान की जन्म दर 23.7 प्रति 1000 है, प्रति 1000, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों प्रति 1000 पे निकाली जाती है, प्रति 1000 है। इसी प्रकार मृत्यु दर की अपन बात करें तो मृत्यु दर भारत में
6 प्रति हजार हैं, और राजस्थान में आप देखें तो राजस्थान में मृत्यु दर हैं वो बेटा वो 5.7 प्रति हजार रही है। अब बात आती है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीवन प्रत्याशा एवरेज एज होती है, औसतन आयु होती है। अगर भारत में जीवन प्रत्याशा की बात करूं तो भारत में जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष है। भारत में एवरेज एज आप देखते हो तो 69.4 ईयर हैं, और राजस्थान में अगर जीवन प्रत्याशा आपसे पूछता है तो 68.7 वर्ष रही है। तो दोस्तों देखिएगा, आज मैंने आर्थिक समीक्षा के जो 16 पॉइंट हैं इनको लेकर के भारत और राजस्थान के बीच में तुलनात्मक अध्ययन है वो करवाया है। आज की वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको डिलीवर की हैं। आगे की सूचना या जो आर्थिक समीक्षा से जुड़ा हुआ नया वीडियो देखने के लिए आप कल का इंतज़ार कीजिए। कल मैं नए वीडियो के साथ में फिर आपसे मिलूँगा। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।